सभी साथी लोगों को मेरी ओर से नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो आज के इस सेशन में अपन चर्चा करने वाले हैं एक टॉपिक की घातांक। जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा, घातांक टॉपिक प्रारंभ करते हैं अपन। आइएगा, सभी साथी जुड़े और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें। देख लेते हैं कितने साथी जुड़े। महेंद्र लौड़ जी, आपको भी नमस्कार। सुबे सिंह गुर्जर जी नमस्कार। वत्स वर्मा देवली झालावाड़ जी, जय माता दी। अनीता कश्यप जी नमस्कार। मोनिका सोलंकी जी वेरी गुड इवनिंग। अंजलि मेघवंशी जी, सुरेंद्र गुर्जर जी, अनीता कश्यप जी, सभी साथी जुड़े और फिर अपन प्रारंभ करते हैं घातांक टॉपिक, जो आपके लेवल 2 के सिलेबस में तो है, लेकिन आपकी घातांक के बारे में जो आपकी कैलकुलेशन होती है वो भी आपको आनी चाहिए। तो लेवल फर्स्ट वाले विद्यार्थियों को भी ये पढ़ना चाहिए ताकि अच्छे तरीके से आपका हर एक कंसेप्ट गणित का क्लियर हो। तो आइए सभी साथी जुड़ जाए। जहांगीर फैमिली जी वेरी गुड इवनिंग। अंजलि मेघवंशी जी नमस्कार। अनिता कशवा जी, तो सभी साथी एक बार क्लास को शेयर भी करें। राम नारायण विश्नोई जी, आपको भी मेरा नमस्कार। दिनेश कुमार जी, जय श्री कृष्णा। तो सभी साथी जुड़े और ज्यादा से ज्यादा साथी क्लास को लाइव देखें। तो आज के सेशन में अपन एकदम जीरो से लेकर प्रारंभ करते हैं। जो भी आप कई बार इस तरीके से करते हैं सर, -1 की घात, यदि -1 हो, 1 की घात -1 हो, इस तरीके से सारी की सारी जो आपकी कैलकुलेशन है उससे कैलकुलेशन भी बढ़िया होगी और आपका एक टॉपिक भी कवर हो जाएगा। प्रेमचंद रेगर जी, आपको भी नमस्कार। मोहन यादव जी, सर जी नमस्ते, मैं मोहन यादव बोल रहा हूँ, गाँव मोहन सिंह इसके पास। महीन यादव जी, आपको भी नमस्कार। धर्मेंद्र सिंह जी, आपको भी नमस्कार। तो अपने समय को जाया नहीं करते हुए प्रारंभ करते हैं। पूनम कशवा जी, आपको भी नमस्कार। मोनिका सोलंकी जी, पूनम कशवा जी नमस्कार सभी साथी लोगों। तो करें प्रारंभ, सेशन को स्टार्ट करें। तो आइए साथियों, अपन चर्चा करते हैं। आज घातांक टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं। सियाराम कुमावत जी, गुरु जी, आप भी छापरी से हो क्या? नहीं, चूरू से हैं हम, ठीक है। तो करें साथियों प्रारंभ। आइए देखिए, अपन एक नए टॉपिक की ओर रुख करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है घातांक। जिस टॉपिक का नाम है दोस्तों घातांक, घातांक एक्सपोनेंट्स, घातांक एक्सपोनेंट्स। देखिए, घातांक के अंदर आपको ये पता होना चाहिए, एक बेस और एक पावर, यानी आपको आधार और घात का पता होना चाहिए। ठीक है, एकदम जीरो से लेकर चलेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं जिन विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं उनको बिल्कुल भी नहीं आता है, और आप भी यदि सीखने की भावना से जुड़े हुए तो आप भी एक बार प्रारंभ में आप यूं माने कि अपने को सिर्फ सीखना है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई क्रिया प्रतिक्रिया यानी ज्ञान आपको बांटना नहीं है, सिर्फ अभी आपको सुनना है। टॉपिक से क्वेश्चन लेवल फर्स्ट लेवल में भी आते हैं। देखिए, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, लेवल फर्स्ट को भी, जितने भी लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी हैं उनको भी आना अति आवश्यक है। मुकेश कुमार जी, जय बाबा जी की। स्वीटी चौधरी जी, बोलिए नमस्कार आपको भी। तो देखिए, अपन घातांक की बात करते हैं। तो देखिए, यदि मैं इस तरीके से लिखता हूं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, हालांकि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं एकदम जीरो से प्रारंभ। यदि मैं इसको लिखूंगा, घातांक के रूप में लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा कि 5 1 2 3 4 बार आ रहा है। इसका मतलब इसका आधार कितना है? 5, और घात कितनी होगी? 4। यानी 5 की घात कितनी लिखूंगा? 4 लिखूंगा, जहां पे ये 5 आपका क्या है? आधार। मानता हूं कि ये बातें आपको पता है, लेकिन अपन एकदम जीरो से प्रारंभ करेंगे, जीरो से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है सर, मैथ्स का कोर्स कितने का है? प्रेमचंद रेगर जी, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्टमर मोबाइल एप्लीकेशन में अभी ऑफर चल रहा है, 499 रुपए में मिल रहा है। और घात कितनी है? 4। ये आपकी आधार, ये आपका आधार। आधार कितना है? 5, और घात कितनी है? 4। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। हाँ, लाइक करो, बिल्कुल लाइक करो, शेयर करो, सारा का सारा काम किया। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मोहन यादव जी, धन्यवाद, आपका दिल से शुक्रिया। तो अब देखिए, पहला बिंदु, अब इसके अंदर आपको बिंदु पता होना चाहिए। ठीक है, जब आपका आधार समान होगा, पहला बिंदु लिख रहा हूं, क्या होगा? आधार समान। बोलो, आधार क्या हो? समान। तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाए। घातें क्या होंगी? जुड़ेगी। ठीक है, घातें जुड़ेगी। यानी जब आधार समान होगा तो घातें क्या होंगी? जुड़ेगी।
आधार समान होगा तो क्या होगी, घातें जुड़ेंगी। गुड्डू जी नमस्कार, मनोज जी जय सिया राम। तो देखिए आधार समान होगा तो क्या होगी, घातें जुड़ेगी। किस तरीके से, जब मैं ये लिख रहा हूं कि 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3। अब देखिए इसको यदि मैं और सरल करूं तो किस तरीके से लिख सकता हूं, मैं 4 को तो लिखूंगा 4 की पावर 3, लेकिन यहां पे देखिएगा आप कि आधार कितना है इस दोनों के अंदर, आप कहेंगे सर आधार है 5। तो ये जो घाते हैं 3, यहाँ पे बोलो कितनी 3, यहाँ पे बोलो कितनी 2, तो ये लीजिए 3 + 2 कितना हो गया 5। तो इसको अपन लिखेंगे 5 की पावर 5 इंटू 4 की पावर क्या लिखेंगे 3। ठीक है, तो आपके एक बिंदु ये पता होना चाहिए आपको कि आधार समान होता है तो घातें बोलो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। आधार समान होता है तो क्या हो जाती है, घातें जुड़ जाती है। अभी अपन क्या कर रहे हैं, देखो शिक्षण कार्य का क्या होता है, शिक्षण सूत्र क्या होता है, सरल से कठिन क्यों, ये आपको सारी आती है। धीरे 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 अपन आगे बढ़ते जाएंगे, एकदम डेप्थ में जाते जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी साथी जुड़े रहे। तो देखिए अब ये क्या हो गया कि आधार समान होती है तो घातें क्या होती है, जुड़ती है। अब एक लाइन आपको और मिलती कि एक बिंदु और बता रहा हूं कि आधार बराबर होगा, आधार समान, आधार समान है और यदि इक्वल में बराबर में लिखे हो तो बोलो क्या हो जाती है, घातें भी बोलो क्या होती है, समान होती है यानी बराबर होती है। अभी आपको कैलकुलेशन के अंदर भी काम में आता है, ये नहीं कि लेवल फर्स्ट में लिखा हुआ नहीं है घातांक, कैलकुलेशन के अंदर काम में आता है। जिनकी कैलकुलेशन वीक है उनको पढ़ना भी चाहिए। आधार समान देखिए, यदि मैं ये कहूं कि 5 की पावर यहाँ 2 और बराबर में ये कहूं कि 5 की पावर यहां लिख दिया मैंने x, मैंने ये लिखा, तो अब आप ये देखिएगा कि मैंने क्या लिखा कि आधार का मान क्या हो, समान, तो घातें क्या हो जाती है, समान। यदि देखिएगा यदि आपकी घातें समान हो तो बोलो क्या हो जाता है, आधार समान हो जाता है। यदि आधार समान है तो घातें बोलो क्या हो जाएंगी, समान। और यदि घातें समान दी हुई किस तरीके से कि ये लीजिए 5 की पावर 2 दे दिया यहाँ, और ये लीजिए यहाँ x दे दिया, x का आपसे मान पूछ रहा है यहाँ दे दिया 2, तो अब देखिएगा यहाँ पे आपका आंसर क्या रहने वाला। देखिए सर जी सिलेबस करो ना, सेकंड पेपर डाल रहे स्वीटी चौधरी जी, समझा नहीं आपका, वो बड़ा रह गया कमेंट। तो देखिए यानी आधार समान होगा तो क्या होगी, घातें बराबर होंगी। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे 5 की क्यों होता है ये बराबर, क्योंकि 5 की पावर कितनी है 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई साहब कितनी आ गई, 25 आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 25। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आधार कितना है 5, जब घात 2 होंगी तभी तो बराबर होगा, अदरवाइज तो बराबर नहीं होगा। इसीलिए बोलो क्या होगा, जब आधार बराबर होगा तो बोलो क्या हो जाएंगी, घातें बराबर हो जाएंगी, क्योंकि 5 की पावर 2 करेंगे तभी मान कितना निकल कर आएगा 25। तो बोलो ये आपस में क्या हो गए, बराबर, बराबर हो गए। बात समझ में आ रही है। अब देखिएगा इसके अंदर कि जब घातें समान होती है तो आधार समान किस तरीके से होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, घातें समान होती है तो आधार समान किस तरीके से होता है कि यहाँ पे 5 की पावर 2 कर रहे हो आप, वैल्यू कितनी आएगी 25। इसका मतलब किसकी घात में 2 करूं, किसकी घात में 2 करूं ताकि क्या आ जाए मान 25। तो ऑप्शन एक ही होता है कि किसकी पावर 2 करो, 5 की पावर, तो यहाँ x का मान क्या आ गया 5। अभी तक मैंने आपको कितने बिंदु बताए, 2। लेवल फर्स्ट वाले भी इस टॉपिक को पढ़े क्योंकि कैलकुलेशन संबंधी है, आपकी कैलकुलेशन आती है, घात ऊपर नीचे आती जाती रहती है। ठीक है, अब देखिए कि आधार समान, मैंने पहला बिंदु लिखा है क्या कि आधार समान होता है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अपन ने ये किया कि इस तरीके से होता है, और अपन लास्ट में क्वेश्चन तो करने वाले हैं, पहले चैप्टर पढ़ लेते बाद में क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, आधार समान है तो घातें समान। अब देखिए जब आधार बराबर होगा तो घातें क्या होंगी, बराबर, और यदि घातें बराबर है तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आधार बराबर करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। अभी तक मैंने आपको 2 बिंदु बताए, कितने बिंदु बताए मैंने, 2 बिंदु बताए। अब देखिए आगे सेकंड पेपर का ये पूछ रही हूँ सर में सिलेबस कब आएगा, सिलेबस आएगा तब लगभग ये बता रहे हैं कि जून के स्टार्ट में सिलेबस आ जाएगा, आपका विस्तृत पाठ्यक्रम आ जाएगा, वो देख लेंगे बाद में कितने टॉपिक बचे हुए, बाकी तो अपन टॉपिक कर ही रहे, अपन ने मेन टॉपिक किए भी हैं यूट्यूब के माध्यम से, और पिछले आप ये मान सकते हैं कि 2 महीने से अपनी कंटिन्यू क्लासें चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, आइए जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले। अब आगे चलते हैं, आइए नेक्स्ट स्लाइड।
अब देखिएगा, नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं कि संख्या हो ऋणात्मक, संख्या क्या हो ऋणात्मक, संख्या हो ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या क्या हो ऋणात्मक संख्या। अब देखिएगा आराम से बढ़िया तरीके से, ऋणात्मक संख्या हो, यानी अब यदि आगे इसकी बात करूं तो यदि इसकी घात क्या हो, घात हो इसकी, और इसकी घात हो सम इवन नंबर, और एक तरफ बात करता हूं कि घात क्या हो विषम, विषम यानी ओड, इसमें ओड। अपन ने दो चर्चा की है, ठीक है। अपन क्या करें कि ऋणात्मक संख्या हो और घात क्या हो सम, और ऋणात्मक संख्या हो और घात क्या हो विषम। अब देखिए, यानी अभी मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं, इवन नंबर की चर्चा कर रहा हूं, यानी पावर क्या हो आपकी इवन नंबर, और आपकी पावर इधर क्या बता दी मैंने ओड नंबर। अब एक बात ध्यान में रखना आप कि जब प्लस का मल्टीप्लाई होता है प्लस से तो आपका क्या निकल कर आता है, प्लस निकल कर आता है, ठीक है। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह कर देता हूँ, ठीक है। यदि बात करते हैं कि प्लस का मल्टीप्लाई किससे हो माइनस से, तो आपको माइनस माइनस आता है। मेरे को पता है कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन मेरा ये फर्ज बनता है कि इस मंच के माध्यम से आपको हर एक बिंदु से परिचित करवाऊं। अच्छा सर जी, मैंने पहली बार देखी है थोड़ी क्लास, कोई बात नहीं, स्वीटी चौधरी जुड़े रहे। यदि माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो बोलो क्या आता है, प्लस आता है। यदि माइनस को मल्टीप्लाई करता हूं प्लस से, बोलो क्या आता है, माइनस। ये बात अच्छे तरीके से आपके समझ में आ गई। प्लस को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस से, बोलो क्या आ रहा है, प्लस। प्लस को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस से, बोलो क्या निकल कर आ रहा है, माइनस। माइनस को किससे कर रहा हूं, माइनस से, बोलो क्या आ रहा है, प्लस। और माइनस को प्लस से कर रहा हूं, क्या आ रहा है, माइनस। ये आपको पता, ताकि आप कहीं भी आपकी कैलकुलेशन के अंदर आपका प्लस माइनस का चक्कर ना रहे। अब देखिए प्रिय साथियों, अब देखिएगा कि घात क्या है, सम। इसका मतलब ये है कि यदि आपके पास ऋणात्मक संख्या है -4, -4। अब सम संख्या क्या है, इसकी पावर है, यानी मान लीजिए मैं इसकी पावर कर देता हूं 8, और अभी आपको मान निकालना है कि मान धनात्मक आता है या ऋणात्मक आता है। तो कंफर्म है कि यहां से मान आपका क्या आएगा, धनात्मक आएगा। आपको रट्टे नहीं लगाने, कैसे ध्यान में रखना है कि ये संख्या है, आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन सोल्व करना पड़ गया, और जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं आपको ये देखना है कि मान आपका प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, ये धनात्मक वैल्यू आएगी या ऋणात्मक वैल्यू आएगी। तो आप किस तरीके से देखें, आप सिर्फ इतना ही अनुमान लगाए, इसको देखें, तब आपको पता चले कि अंदर क्या है, माइनस। जब इस माइनस का क्या होगा, इस तरीके से जब 8 बार आप लिखेंगे तो इसका मतलब दो दो के युग्म बन गए। क्या बन गए, दो दो के, क्योंकि -4 इंटू -4 दो दो के युग्म बनते जाएंगे। इस तरीके से ये आगे आ गया, यानी 4 के आगे क्या आएगा, माइनस आएगा। 2 बार आ गया, फिर 2 बार आ गया, फिर इस तरीके से 2 बार और आ गया, फिर 2 बार और आ गया, इस तरीके से तो आएगा। इसका मतलब ये है कि दो दो के जब आपके युग्म बन रहे हैं तो आपको ये पता है कि आप जानते हैं कि माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, प्लस। बोलो क्या आता है, प्लस। तो एक बात बताइए, यहाँ जो आपका मान निकल कर आएगा साथियों, वो किस में आएगा, मान निकलेगा आपका पॉजिटिव। बोलो आपका मान क्या आएगा, यहाँ से पॉजिटिव मान आ जाएगा, मान आएगा आपका यहाँ से पॉजिटिव। न्यूमेरिकल मान अभी अपने को नहीं निकालना है, सिर्फ अपन ये देख रहे हैं कि मान पॉजिटिव आता है या मान नेगेटिव आता है। बात समझ में आ गई, पॉइंट अच्छे तरीके से समझ गए। अब आगे चलते हैं, हालांकि इन पॉइंटों को आप जानते हैं, लेकिन मैं जब आगे चलूं तो लास्ट में ये ना हो जाए कि सर आप धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे हैं लेकिन पीछे वाला हमारे को पता ही नहीं। तो बेसिक भी बताना मेरा एक फर्ज बनता है। आदिवासी देवीलाल वाडेरा जी, जौहर गुरु जी, जौहर, बहुत गजब, धन्यवाद सुरेंद्र गुर्जर जी। मोनिका बिल्कुल सही कहा सर, धन्यवाद साहब, सभी का शुक्रिया, जुड़े रहे सभी साथी लोग। अब देखिएगा, मैं बात करता हूं किसकी, मैं बात करता हूं कि जब आपकी संख्या तो हो ऋणात्मक, यानी ऋणात्मक संख्या आपकी क्या है, आधार। बोलो ये आपका क्या है साथियों, ये है आपका आधार। और अपन अभी तक क्या बदल रहे हैं, सिर्फ पावर बदल रहे हैं, घात को बदल रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, घात क्या हो, विषम। अब देखो, यदि मैं यहाँ पे -4 की है, यहाँ घात किसकी बात कर रहा हूँ, विषम की बात कर रहा हूँ कि आपकी पावर है वो क्या होनी चाहिए, ओड नंबर हो,
यदि मान लीजिए मैं -4 की पावर कितनी कर देता, 9 कर देता, नहीं कितनी कर देता, 9 कर देता, तब आपको ये नहीं कि आप माइनस माइनस प्लस प्लस इस तरीके से करके देखेंगे। आपके सिर्फ और सिर्फ ये दिमाग में आना चाहिए कि सर हम माइनस माइनस 8 बार करेंगे ना, तो वो मामला क्या हो जाएगा, सारा का सारा प्लस हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, अरे प्लस हो जाएगा। अब बचेगा जो 9 घात दे रखी है, 9वीं जो बचेगी, 9वां स्टेप बचेगा, उसके अंदर क्या बचा, माइनस बचा, और पहले वाले 8 क्या हो गए, प्लस हो गए। तो बताओ यहाँ से जो मान निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ से जो मान निकल कर आएगा वो हमारा नेगेटिव है, यानी उसके आगे साइन किसका आएगा, नेगेटिव का। कंफर्म हो गया। अब मान लीजिए आपको इस तरीके से यदि पावर और भी दे दी जाए, जैसे -4 की पावर आपको दे दे 27, -4 की पावर दे दे 27, तो आप क्या कहेंगे कि सर -4 की पावर जब 27 है तो मान जो आएगा, जो भी आएगा मान निकल कर, लेकिन वो ऋणात्मक आएगा। बोलो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। यदि आपको ये बोलूं कि आपको यहाँ पे -128 की पावर आपको दे दे, -128 की पावर कितनी दे दे, 20 दे दे, तो आपका मान क्या आएगा, माइनस। अभी कुछ विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि सर अभी आप क्या कर रहे हैं, या 8 है, ये यदि माइनस की हो तो अपन बढ़ रहे हैं आगे धीरे धीरे, प्लस माइनस जितने भी आपकी पावर का जितना भी सिस्टम है वो सारा का सारा मैं आपके सामने पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में ऐसे भी चलता है कि सर -4 है, यहाँ पे घात यदि -9 हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं धीरे धीरे बताने वाला हूँ, लेकिन मैं एक इस तरीके से एक शेड्यूल के माध्यम से आपको बताऊंगा ताकि हर एक डाउट आपका क्या हो जाए साथियों, क्लियर हो जाए। क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। बात समझ रहे हैं मेरी अच्छे तरीके से? तो एक बार सभी साथी लोग जितने भी जुड़े हुए वो क्लास को लाइक जरूर करें। रामनिवास किंटाला जी, बीकानेर वाले छोरे का प्यार भरा नमस्कार, तो इधर से भी इस छोरे का प्यार भरा नमस्कार। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, आइए अब आगे बढ़ते हैं। दो बिंदु आप और ध्यान में रखना जो बेसिकली आपको पता है। पता क्या है, देखिएगा। आप सोच रहे हैं गुरुजी नहीं पता है, लेकिन है आपको पता। देखिएगा, जब आपकी घात जब आपकी घात 2 होती है, किसी की भी घात 2 होती है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं कि वर्ग कर रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं, वर्ग, स्क्वायर। स्क्वायर जैसे 4 की घात 2 को आप ऐसे बोल सकते हैं कि 4 का वर्ग करो। क्या करो, 4 का वर्ग। दूसरा बिंदु ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, हालांकि आपको पता है कि घात यदि कितनी हो, 3 हो, तो इसको आप क्या बोलेंगे कि सर हम क्या कर रहे हैं, घन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, घन, इसका अर्थ यानी क्यूब कर रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं। बात समझ में आई? घात 2 होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर यानी वर्ग कर रहे हैं। घात 3 हो तो उसको क्या बोलेंगे, घन कर रहे हैं यानी क्यूब कर रहे हैं। सबका पोस्टमार्टम करते चलेंगे। बिल्कुल मनोज जी, सभी का धीरे धीरे टॉपिकों का पोस्टमार्टम ही करते जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है सभी की? आगे आइए देखिए, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते। आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट। अगला बिंदु है इसी क्रम में अपना कि यदि यदि आपका आधार यदि आपका आधार क्या हो, 0। आधार आपका क्या हो साथियों, 0 हो। सर गणित की क्लास आज ही चालू की है क्या? आदिवासी देवीलाल जी, काफी समय से क्लासें चल रही है, वो सारी की सारी क्लासें इधर से प्राइवेट मिलेंगी आपको, लेकिन डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्बा यूट्यूब के ऊपर आपको सारी क्लासें मिल जाएगी। वहाँ रिकॉर्डेड मिलेगी। लाइव देखनी है तो आप यहाँ आए, लाइव देखनी है यहाँ, रिकॉर्डेड देखनी है वहां मिलेगी। अब देखिएगा, आगे बात करते हैं कि यदि आपका आधार आधार शून्य, बोलो क्या हो, आधार शून्य। आधार क्या हो, शून्य। ठीक है, आधार समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। और यदि बात करूं कि घात आपकी कुछ भी, घात आपको कुछ भी दी गई, कुछ भी हो, आधार क्या हो आपका, शून्य हो, घात आपकी कुछ भी हो, तो उस कंडीशन के अंदर जो आपका मान निकल कर आएगा वो मान क्या आएगा, मान क्या आएगा, वो शून्य आएगा। मान क्या आएगा, शून्य आएगा। क्योंकि जैसे आप 0 की घात कितनी भी कर दो, चाहे 0 की यदि एग्जाम्पल ले तो 0 की घात चाहे आप 50 कर दो, कितनी भी कर दो, आपका मान क्या निकल कर आएगा, 0 निकल कर आएगा। बहुत एक छोटा बिंदु है, बहुत आप अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन बताने का फर्ज बनता है एक एक
बिंदु को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। अगला बिंदु, अगला बिंदु देखिएगा, अगला बिंदु। अब देखिए, अभी मैंने क्या कहा, आधार शून्य हो, घात कुछ भी हो। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका रिवर्स कर रहा हूं कि यदि मान लीजिए आधार आपका कुछ भी, आधार आपका क्या हो, कुछ भी, आधार कुछ भी हो, लेकिन लेकिन आपकी घात कितनी हो, घात आपकी क्या हो, शून्य, घात आपकी शून्य हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपका जो मान निकल कर आएगा वो कितना होगा साथियों, एक होगा। कितना होगा, एक होगा। सर जी कुछ दिनों से क्लास नहीं मिल रही है, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कृष्णा जो यूट्यूब है उसके ऊपर आप जाके देख सकते हैं, ज्योति कुमारी मेहरा जी, कोई दिक्कत नहीं, सारी क्लासें आपको मिल जाएगी। तो इस कंडीशन के अंदर जो आपका मान आएगा वो कितना निकल कर आएगा, एक निकल कर आएगा। मान कितना निकल कर आएगा, एक। देखिएगा कैसे, जैसे मैं ये कर रहा हूं कि एग्जांपल ले रहा हूं मैं इस तरीके से कि मैंने किया कि 5 की पावर कितनी, 0, 5 की पावर कितनी कर दी, 0। मान कितना निकल कर आ गया, एक निकल कर आ गया। कितना निकल कर आ गया, 0। यानी 5 की पावर 0 का मान मैं क्या बताऊंगा, एक। लेकिन आप यदि इसको एक्सप्लेन, यदि आपके सामने एक्सप्लेन करूं अच्छे तरीके से, ये ज्योति मुझे भी नहीं मिल रही, पिंकी कुमावती, मैंने बता दिया डीके एजुकेशन बाय दिनेश कृष्णा, यूट्यूब के ऊपर आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी बाद में, रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है। अब देखिएगा, क्या मैं 5 की पावर 0 को बोल रहा हूं एक, लेकिन क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, देखो मैं प्रूफ करके बताता हूं कि 5 की पावर 0 का मान एक कैसे होता है। आप मेरे को ये बताओ कि यदि मैं 5 की पावर यहाँ 0 करना चाहता हूँ तो 10 माइनस 10 भी 0 होता है, 8 माइनस 8 भी 0 होता है, 5 माइनस 5 भी 0 होता है। यानी यहाँ आपको क्या करना है, या इसकी घात में क्या करना है, 0 करना है। आप चाहे 1000 माइनस 1000 0 कर दो, आप चाहे 10 माइनस 10 कर दो, 7 माइनस 7 कर दो, जो आपकी मर्जी आपको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। मैंने कर दिया, चलो 8 माइनस 8, ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ ना, आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं, इस तरीके से लिख सकता हूँ। आपके मन में है कि नहीं सर 8 का आंकड़ा हमारे अच्छा नहीं है, हम तो 13 माइनस 13 करेंगे, हम तो 16 माइनस 16 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी कर सकते। तो अब देखिएगा, मैंने एक स्टार्ट में एक बिंदु बताया था, देखिएगा स्टार्ट में कौन सा बिंदु बताया था, मैं वापस दोहरा देता हूं इस बात को कि मैंने स्टार्ट में ये बताया था कि जब आधार समान होता है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। आधार समान होता है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अब देखिएगा वापस यहीं पे आता हूं, यदि देखो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या कि 5 की पावर 8 इंटू 5 की पावर माइनस 8, बोलो क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। ऐसे में क्यों लिख सकता हूं, ऐसे में इसीलिए लिख सकता हूं दोस्तों कि वापस यदि करूंगा तो 8 माइनस 8 ऐसे हो जाएगा, और इसका अर्थ यानी 5 की पावर क्या हो जाएगा, 0। मैं सिर्फ इसको लिख रहा हूं, इसका रूप परिवर्तन कर रहा हूं, बाकी कुछ भी नहीं कर रहा हूं। सर ये क्लास यूजीसी नेट में भी काम आ जाएगी कि क्यों नहीं आएगी, गणित तो आपके यही गणित, सब जगह गणित एक ही होती है, कौन सी। लिच्छमा चौधरी जी नाइस क्लास सर जी, आपका आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 5 की पावर 8 को तो यहाँ रख लिया, ये 5 की पावर माइनस 8 है, इसको बट्टे में भेज देता हूं, तो बट्टे में भेजूंगा तो ये 5 की पावर माइनस 8 है। जब घातें, जब इस तरीके की घातांकीय संख्याएं ऊपर नीचे जाती है तो साइन उसका चेंज हो जाता है, या इसका माइनस से बट्टे में जाएगी तो बोलो क्या हो जाएगा, 5 की पावर प्लस 8। बात समझ रहे हो। अब इसको आप कैंसिल आउट करोगे, इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया, आपकी वैल्यू कितनी आ गई थी, वैल्यू कितनी आ गई आपकी, एक आ गई। तो क्या आप इस तरीके से कर सकते हैं, तो बताइए अपन ने ये सिद्ध किया नहीं कि आधार कुछ भी हो, घात शून्य हो, आधार कुछ भी हो, घात शून्य हो, तो बोलो कितना आएगा आपका मान, एक आएगा। मान कितना आएगा आपका, एक आएगा। कितना आएगा मान, एक आएगा। बात समझ गए आप अच्छे तरीके से। अब मैं क्या आगे बढ़ू, यदि इस तरीके से आप एक एग्जांपल और लेना चाहते हैं तो एक और कर देता हूं। कौन सा ले रहे हैं, आधार कुछ भी हो, घात शून्य हो, मान कितना आता है, एक आता है। जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिएगा एक एग्जांपल और ले लेता हूं, देखो आइए एक एग्जांपल और लेता हूं इसी पे आधारित। यदि मैं ये कहूं कि आपका आधार है आपका 20, आधार है आपका 20 और इसकी घात है 0, आपने कह दिया कि सर इसका मान कितना आएगा, एक आएगा। मान कितना आएगा, एक। ठीक है,
लेकिन मैं आपको इन चीजों को एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। सर आप मेरे से नाराज नाराज हो गया इसलिए मेरा नाम नहीं ले रहे, मान लो जी ऐसी कोई बात नहीं, आपसे नाराज क्यों होंगे। सर रीड फर्स्ट के लिए जीरो लेवल से सिखाना है, बिल्कुल आदिवासी देवलाल जी, हम तो जीरो लेवल से सिखा रहे हैं। जितने भी साथी लोग आपके लाइव जुड़े हैं इनसे ये भी बता देंगे आप। अब देखिए, यदि आप आगे इसको प्रूफ करना चाहते हो तो किस तरीके से, देखिए ये 20 मैंने आधार लिखा, इसकी घात में क्या लिख सकता हूं। अब की बार मन में ये आ गया कि 15 माइनस 15 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है 15 माइनस 15 करेंगे। और ये तो यदि चलो आप सोच रहे हैं कि सर और भी यदि कर लें क्या, तो 1000 में से 1000 कर लेंगे, 1000 माइनस 1000 कर लेंगे। सर जी पुराने स्टूडेंट से नाराज नहीं अंजलि मेघवंशी जी, बिल्कुल ही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोग तो क्या है स्टार्ट से जुड़े हुए, ऐसी कोई बात नहीं है, अपनी कोई नाराजगी नहीं। 1000 माइनस क्या कर दे, 1000 कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, 15 माइनस 15 कर दो, जो भी आपके मन में आए वो कर देना। अब देखो साहब, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 20 की पावर 1000 इंटू 20 की पावर माइनस 1000, क्योंकि मैं योग करूंगा तो बताओ इनका क्या हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा, 1000 माइनस 1000 जीरो ही आ जाएगा। क्योंकि जब आप 1000 और माइनस के 1000 का योग करते हैं तो आता तो जीरो ही है, आता तो जीरो ही है। अब देखिए 20 की घात कितनी है, 1000 है। क्या करता हूं, इसको बटे में लेके आता हूं, ये माइनस के नीचे लेके आऊंगा तो बोलो घात क्या हो जाएगी, प्लस। इसको इससे कैंसिल आउट कर दे, वैल्यू आपकी कितनी आ गई, एक आ गई, वैल्यू आपकी कितनी आ गई। तो जब भी आपकी किसी संख्या की घात कितनी होती है, जीरो होती है, तो आपका मान कितना आता है, एक आता है। अंजलि मेघवंशी जी एक बता रहे हैं, ज्योति कुमारी मेहरा जी सर हमारे पुराने सर ये अच्छे थे, बिल्कुल क्लास में सभी स्टूडेंट्स बराबर, बिल्कुल साहब, हाँ सर। नहीं नहीं, किसी से नाराज नहीं, किसी प्रकार की कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं। अनिल शर्मा जी नमस्कार सभी साथी लोगों को। आगे बढ़े, अब देखिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स की चर्चा करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट साथियों अपना ये है, कोई बात नहीं, अरे कोई नाराज नहीं है, बढ़िया तरीके से आप तो क्लास देखे शानदार तरीके से देखिएगा। आगे चल, आगे मैं ये कह रहा हूं कि आधार क्या हो, एक हो, आधार क्या हो आपका एक। मैंने कहा कि आधार क्या हो एक, और आगे कह रहा हूं कि घात क्या हो कुछ भी, घात क्या हो कुछ भी, कितनी भी, कुछ भी, ठीक है। तो मान आपका क्या आएगा, मान आपका सदैव एक आएगा, मान क्या आएगा, सदैव एक आएगा। सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब लाइक करें, बिल्कुल सभी लाइक करें साथ, ये आपका फर्ज बनता है, सारे के सारे लाइक कर दो। देखिए मैंने कहा कि आधार एक है, ठीक है, और घात कुछ भी हो, कुछ भी होने का मतलब घात क्या हो सकती है, घात हो सकती है आपकी सम हो सकती है, और क्या हो सकती है, विषम। यदि सम में मैं कहूं तो बोलो क्या हो सकती है, धनात्मक, और बोलो क्या, ऋणात्मक, ठीक है। इसी तरीके से बोलो विषम में भी घात क्या हो जाएगी आपकी, धनात्मक, और बोलो क्या हो जाएगी, विषम में ऋणात्मक। इसका मतलब इसके आपको कितने एग्जाम्पल करवाने हैं, मेरे को 4 एग्जाम्पल करवाने हैं, ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। हाँ बिल्कुल टॉपिक समझा रहे हैं इसीलिए नाम नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल सही बता रहे हैं गुड्डू जी आप। तो अब अपन इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं, मैं आपको 4 एग्जांपल बताऊंगा। देखो आते हैं आगे, जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आधार एक है और घात कुछ भी है, देखिए आगे, यानी मैंने क्या कहा अभी आपको, मैंने कहा कि आधार कितना है आपका एक, बोलो आधार कितना है आपका एक, बोलो कितना है आधार, एक है। अब आगे यदि बात करता हूं कि घात बोलो क्या हो, कुछ भी हो, मतलब एक बार घात में क्या ले लूं, सम ले लूं। देखना एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाली बात है, बढ़िया तरीके से देखना आप चीजों को यहाँ। और बोलो मैंने घात क्या ले ली, विषम, ये आपकी कैलकुलेशन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से काम में आता है। घात बोलो क्या करती, विषम। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर यहाँ से बोलो क्या हो जाए, प्लस माइनस भी हो जाए। उमेश सिंह जी राम राम, बिल्कुल नमस्कार सभी को। अब देखिएगा सर, सर आप हमारे सर का नाम एक बार भी लेते हो तो हमें पढ़ने में 10 गुना ऊर्जा आ जाती है, इसलिए अच्छा बिल्कुल बहन लोर जी, मैं 4 बार नाम ले लूंगा आपका,
अब देखिए, यानी घात सम, अब यदि सम घात के अंदर बात करें तो दो तरीके से कर देता। एक तो बोलो क्या हो, आपकी घात सम हो, लेकिन क्या होनी चाहिए आपकी धनात्मक, यानी आपकी घात क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, पावर आपकी क्या हो, पॉजिटिव। ठीक है। दूसरा भी, घात आपकी क्या होनी चाहिए, सम हो, लेकिन बोलो क्या हो, नेगेटिव हो, तो भी क्या मान एक आएगा, क्या बिल्कुल एक आएगा, देखते रहना। यदि घात विषम विषम है, यानी घात क्या है आपकी ओड नंबर है, ओड नंबर के अंदर ही बोलो क्या है, पॉजिटिव, बोलो क्या है, पॉजिटिव, और बोलो क्या है, नेगेटिव, बोलो क्या है, नेगेटिव। ये चीजें रटने लायक नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझने लायक है। कुछ भी बाद में इसमें क्लास लेने के बाद कुछ भी इसमें पढ़ने योग्य बाद में नहीं, सिर्फ क्लास के अंदर ही दे। अब देखो, मैं एग्जाम्पल लेना प्रारंभ करता हूं। मैं लेता हूं कि आधार बोलो कितना है, आधार लेता हूं मैं एक, क्या ले लिया, एक। अब पहली कंडीशन तो मेरे को यहां लगानी है कि घात कितनी होनी चाहिए, सम। घात मैंने कितनी कर दी, सम लेता हूं, दो ले लेता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं, सम ले ली। ठीक है, घात क्या सम, लेकिन क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आपको पता है कि घात क्या है, आधार कितना, एक, लेकिन घात कितनी है, दो। कुछ विद्यार्थी ये सोच रहे हैं सर आधार यदि -1 हो तो, वो भी चर्चा करें, वो भी चर्चा करेंगे, बिल्कुल एक एक बिंदु के तह तक जाएंगे अपन, हर एक बिंदु के डेप्थ में जाएंगे। देखिएगा, एक कितना है आपका, आधार एक है, और घात क्या ले रहा हूं, सम, और सम में भी क्या ले रहा हूं, पॉजिटिव ले रहा हूं, आपका मान एक आएगा। यहां तक तो आपको पता है। इसके अंदर एक पॉइंट ऐसा आएगा वास्तव में वो बताने लायक पॉइंट। अब देखिए, लोकेश कुमार सिंह जी अभी अपने यहां ध्यान रखें, बाद में कर लेना बातचीत, तो कोई बात नहीं है, बाद में कर लेना, आपसी मुलाकातें बाद में कर। अब देखिए, नेगेटिव की बात करते हैं, या सिर्फ आप अपने एक रिदम के साथ जुड़े रहे, बढ़िया तरीके से पढ़े, अपने सेशन को एक अच्छा सेशन बनाए रखे। देखिए, बोलो क्या है, आधार कितना है आपका, एक ले लिया। बोलो आधार एक का कहा हूं, घात सम मैंने दो ले ली, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, -2 होनी चाहिए, और आपका मान कितना आएगा, एक। कैसे आएगा, ये तो आप समझ गए, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत सारे विद्यार्थियों की प्रॉब्लम आ जाती है कि सर इसका मान एक कैसे हो गया। देखो, जब आप ये कहते हैं कि एक की घात -2 है, इसका मान एक कैसे हुआ, क्या मैं इसको बट्टे में लेके जा सकता हूँ, क्या बट्टे में लेके जाऊंगा इस एक के, तो एक की पावर क्या है, -2 है, बट्टे में जाएगी तो बोलो क्या हो जाएगी, एक की पावर +2, एक की पावर +2। ये बात समझने लायक, एक की पावर बोलो क्या हो जाएगी, +2। अब देखिए, एक बटे क्या आएगा, एक, फिर आपका मान क्या निकल कर आ गया, एक निकल कर आ गया। ये बिंदु समझने लायक, ये बिंदु आपका समझने लायक है, ये तो आपको पता है। एक की पावर -2 हो तो बोलो मान कितना निकल कर आएगा, एक निकल कर आएगा। किस तरीके से आएगा ये देखिएगा, एक की पावर -2 को मैं लिख सकता हूं, बट्टे में लिखूंगा तो ये -2 किस में हो जाएगी, +2 में हो जाएगी, किसमें, प्लस में, क्योंकि घातें जब ऊपर नीचे आती है तो बोलो क्या हो जाती है, घातों का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एक बट्टे क्या हो गया, एक, मान कितना निकल कर आ गया साथियों, एक निकल कर आ गया। अब आइए, जब घात क्या हो आपकी विषम, घात आपकी क्या हो, विषम हो, तो देखिए आपका मान क्या निकल, विषम के अंदर मेरे को क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, बोलो क्या लेनी है मेरे को, पॉजिटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव के अंदर देखिए, मैं एक की पावर कितनी ले लेता हूं, 3 ले लेता हूं, +3 ले लेता हूं। आप कहेंगे कि सर इसका मान कितना आएगा, एक आएगा, मान कितना आएगा, एक आएगा, ये तो आपको पता है। लेकिन यदि मैं नेगेटिव की बात करूं तो यहां पर यदि मैं घात लेता हूं एक की पावर, एक की पावर यहां कितने लूं, घात मेरे को आधार कितना, एक अभी फिक्स है, क्योंकि आधार अपन कितना रख रहे हैं, एक रख रहे हैं, आधार कितना रख रहे हैं, एक रख रहे हैं। जब एक की घात क्या होनी चाहिए, विषम में होनी चाहिए, किसमें, विषम में, और विषम में बोलो क्या होनी चाहिए, विषम में आते सम, किसकी, पॉजिटिव की बात कर ली ओड नंबर में, और ओड नंबर में किसकी बात करें, नेगेटिव की। तो यहाँ क्या हो गया आपका, -3 हो गया। तो ये देखिए इसका मान भी कितना आएगा, एक। ये बात भी एक्सप्लेन करने के लायक, एक की पावर कितनी, -3, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एक की पावर ये लीजिए 3, ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि घातें जब ऊपर, घातांक की संख्या को जब आप ऊपर या नीचे लेके आते हैं, यदि आप अंश से हर की तरफ लेके आते हैं और या फिर हर से अंश की तरफ लेके जाते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। हम तो सिर्फ सर को जानते हैं जिसने मैथमेटिक्स को पढ़ाया, पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल धन्यवाद आपका।
अब देखिए यहाँ पे 1/, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और आपका मान कितना निकल कर आ गया, 1। तो आपने अभी क्या देखा कि जब किसी संख्या का आधार 1 हो, अपना बिंदु क्या है, आधार 1 हो, और कोई भी आपकी जो संख्या है यानी घात है, वो चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे सम हो, चाहे विषम में हो, मान कितना आएगा आपका, 1 आएगा। जितना पढ़ा है उतना थोड़ा सा दोहरा लेते हैं फटाफट। जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मात्र 2 मिनट के अंदर अपन जो भी पढ़ा है अपन वापस दोहरा लेते हैं। अपन ने घातांक टॉपिक के अंदर पढ़ा, फटाफट दोहरा लेते हैं। इस रूप में लिख सकते हैं, आधार समान हो घातें जुड़ेगी, आधार समान हो घातें जुड़ेगी, ये अपन ने जोड़ के देख लिया। आधार समान होता है तो घातें भी बोलो क्या होती, घातें भी बोलो क्या होती है साथियों, समान होती। यदि घातें समान है तो आधार भी समान, इन दोनों का आपस में इस तरीके से ध्यान रखना। इस तरीके से जब आधार समान होता है तो घातें समान, घातें समान है तो आधार समान। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आइए, बाद में अपन ने कहा कि ऋणात्मक संख्या आधार क्या हो, घातांकीय संख्या का आधार क्या हो, ऋणात्मक संख्या नेगेटिव नंबर हो, और उसके अंदर यदि घात सम, घात क्या है, सम है तो मान क्या आएगा, पॉजिटिव। यदि घात विषम है तो मान क्या आएगा, नेगेटिव। मान कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड पे ऊपर चलते हैं। घात 2 तो वर्ग बोलते हैं, घात 3 हो तो घन बोलते हैं। आधार शून्य हो, घात कुछ भी हो तो मान आपका सदैव क्या आएगा, शून्य आएगा। मान आपका क्या आएगा, शून्य। आधार कुछ भी हो, घात शून्य हो, और मान क्या आएगा आपका, 1 आएगा। मान कितना आएगा, 1। अपन ने इस तरीके से यहाँ एग्जाम्पलों की भी चर्चा की। ये टाइप अपन नेक्स्ट स्लाइड पे करने जा रहे थे, जो आपकी ये रही, आधार 1 घात सम। तो याद, यदि आप सीधी भाषा में ध्यान में रखें तो आधार यदि 1 है और घात आपकी कुछ भी, घात आपकी क्या है साहब, घात यदि बात करो तो घात बोलो क्या हो आपकी, ओड नंबर हो या इवन नंबर हो या प्लस में हो या माइनस में हो, वैल्यू बोलो क्या आएगी, वैल्यू बोलो आपकी क्या आएगी, 1। वैल्यू आपकी बोलो क्या आएगी साथियों, 1 आएगी। बात समझ गए अच्छे तरीके से। तो ये था अपना आज का सेशन, ये था अपना आज का सेशन, जिसके अंदर अपनी घातांक की एक्सपोनेंट्स की पहली क्लास थी। नेक्स्ट क्लास अपन यानी इसी समय के ऊपर यानी 9 बजे अपनी क्लास होने वाली है। जो साथी एप्लीकेशन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं वो जुड़े रहे, देखिएगा। यदि आप गणित के कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और आगे अपनी टेस्ट सीरीज प्रारंभ होने वाली है, यदि आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जिस एप्लीकेशन का नाम है आपका डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्वाल। जो साथी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उनके लिए अभी भी ऑफर चल रहा है, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्वाल। ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, और यदि एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद यदि कोर्स संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो इसके लिए अपने जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर 98123 और 98103 के ऊपर आप कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी जुटा सकते हैं। अब देखिएगा, आप जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपको स्टोर का ऑप्शन दिखाई देगा। स्टोर में आपके 3 कोर्स दिखाई देते हैं। एक है आपका गणित फाउंडेशन कोर्स, जिसके अंदर आपको गणित के 24 टॉपिक मिलते हैं, 24 टॉपिक इसके अंदर दिए गए हैं। और एक है आपका रीड लेवल 2 का, रीड लेवल 2 का कोर्स है, रीड लेवल सेकंड का, और एक है आपका रीड लेवल फर्स्ट का। सुनने लायक जो बातें हैं वो अभी सुनिएगा। रीड लेवल सेकंड के अंदर यदि बात की जाए तो इसके अंदर आपके पात्रता के साथ साथ में आपको मुख्य परीक्षा का कोर्स भी दिया जाता है, मुख्य परीक्षा का भी कोर्स दिया जाता है विद शिक्षण विधि, विद मेथड, ठीक है, शिक्षण विधियों सहित है। प्लस इसके अंदर भी बोलो क्या है, मुख्य परीक्षा का। अभी ये आपको 499 रुपए में उपलब्ध है। शिक्षण विधियां कंप्लीट हो गई, मात्र और मात्र 2 क्लास बची है मूल्यांकन की, जिसके अंदर आपका जो उपचारात्मक और निदानात्मक संबंधी 1 क्लास बची है और 1 क्लास बची है प्रश्नों की। बाकी अपना पाठ्यक्रम पूरा कंप्लीट है। हर एक टॉपिक की आपको सीट मिलती है। अब इसके अंदर एक टॉपिक की विशेषता बता देता हूँ, वो सारे के सारे टॉपिकों पे अप्लाई होती है। आपको क्या मिलते हैं, हस्तलिखित नोट्स मिलते हैं, हस्तलिखित नोट्स मिलते हैं टॉपिक के। और क्या दिया जाता है, वीडियो लेक्चर मिलते हैं आपको, वीडियो क्लास मिलती है। और क्या मिलता है आपको, प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रत्येक टॉपिक के दिए जाते हैं, टॉपिक के अनुसार दिए जाते हैं। यदि टॉपिक बड़ा है तो उसके अंदर क्वेश्चन ज्यादा आपको दिए जाएंगे, कम है तो आपको क्वेश्चन क्या दिए जाएंगे, कम दिए जाएंगे। इन प्रैक्टिस सेट का वीडियो के माध्यम से आपको सॉल्यूशन करवाया जाता है।
वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन करवाया जाता है। अभी ऑफर चल रहा है, जो विद्यार्थी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और कल मिलते हैं आगे नेक्स्ट अपनी इस क्लास के अंदर। सर हमें लाइव क्लास नहीं पा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है बताएं। ज्योति कुमारी मेहरा जी, आप संपर्क कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप ने कोर्स ले ही रखा है तो आप एप्लीकेशन के अंदर मैसेज डाल देना, कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल अपन वापस घातांक के सेकंड सेशन के साथ। और अपनी पढ़ाई में मस्त रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।